So once again, welcome in the Optical Communication Network lecture series. So the last two lectures we completed the crash course. दो crash course के lectures हमने खत्म किए. In the first crash course we completed the chapter number 1, and the second crash course we completed the chapter number 2 and 5. In the third day of crash course हम लोग लेने वाले chapter 3 का mathematical part. तो chapter 3 इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, लेंथी चैप्टर एंड सम्स भी आते हैं इसमें. मिनिमम एक सम आता है. So let's start with the sum. So let's start with the first sum. Between the sum हम लोग उसका फॉर्मूला भी देख लेंगे. चलो. So the first sum is very simple and इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं. अपने को सिर्फ फॉर्मूला लगाना. ये फॉर्मूला अगर याद रहा तो ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी जान लो. So let's start. सिर्फ यहाँ पे सम्स थोड़े से लेंथी है in terms of fraction also and in terms of the answer also. फ्रैक्शन देखने के टाइम पे भी लेंथी आएगा and सम सॉल्व करते टाइम भी लेंथी आएगा. You can write down the question with me. The radiative and non-radiative recombination lifetimes of minority carriers in the active region of double heterojunction LED. जंक्शन का स्पेलिंग मैंने गलती से रॉन्ग लिखा है. सो हेटेरोजंक्शन LED are 50 nanosecond and 110 nanosecond respectively. Determine the total carrier recombination lifetime and our internally generated within the device when the peak emission wavelength is 0.87 micrometer at a device current of 40 milliamp. इतना बड़ा तो फ्रैक्शन है. अब बेसिक्स है, इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं. फॉर्मूला लगाए सॉल्व इजीली हो जाए. तो जस्ट गो टू द क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्चुअल आंसर. तो यहाँ पे गिवन क्या है वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसका नोटेशन क्या है वो आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन फॉर्मूला के ऊपर जाते हैं. Here we have multiple givens. So these two values are given, 50 nanosecond and 117 nanosecond. ये क्या है? ये रेडिएक्टिव एंड नॉन रेडिएक्टिव का लाइफ टाइम दिया है. रेडिएक्टिव नॉन रेडिएक्टिव की कॉम्बिनेशन का लाइफ टाइम दिया. उसके बाद अपने को दिया वेवलेंथ which is 0.87 माइक्रोमीटर एंड द करंट डेंसिटी दी एंड डिवाइस का करंट दिया which is 40 मिली एम्पियर. तीनों चीजें दी. So let's write down the given. What are the given one? So the first here, that is the radioactive and non-radioactive recombination. Radioactive recombination lifetime. मैं इसको LT लिखता हूँ, lifetime शॉर्ट में
दिस इज गिवन बाय 50 नैनोसेकंड। इसका नोटेशन भी लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला में यूज होगा। नोटेशन इज tau r and which is 50 nanosecond. सेकंड दिया नॉन रेडियोएक्टिव रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम, ये सब सिर्फ नॉन लगा है, क्या आएगा टाउ एन आर विच इज इक्वल टू 110 नैनोसेकंड, बराबर। लैम्डा दिया, सॉरी आपको यहाँ पे लैम्डा दिया, एंड दैट लैम्डा इज इक्वल टू 0.87 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर, ये भी दिया। और उसके बाद ड्राइव करंट दिया, और वी कैन से डिवाइस करंट दिया। What is value of current? At I is equal to 40 into 10⁻³ because मिली दी। These are the four values जो फ्रैक्शन में दिए। तो just note down the given, का given दिया। ठीक है। So tau r दिया है, tau nr दिया है, lambda दिया है, and current दिया। These are the four points जो अपने क्वेश्चन में दिए। So based on those four formulas or values, we need to identify few parameters। कौन कौन से पैरामीटर्स मुझे आइडेंटिफाई करने, फाइंड करने? तो फर्स्ट वन इज टोटल कैरियर रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम, ये पहला पॉइंट आइडेंटिफाई करें। उसके बाद उन्होंने बोला है इंटरनल पावर, ये भी एक आइडेंटिफाई करें। ठीक है, चलो। तो आई होप सबका क्वेश्चन लिख के भी हुआ है, एंड अपने अपने गिवन कौन कौन से पॉइंट भी लिखे। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सॉल्यूशन देखते हैं। पहले अपने को फाइंड आउट करेंगे दैट इज अ टोटल कैरियर रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम, ये अपने को फर्स्ट पैरामीटर है जो फाइंड आउट करेंगे। दिस इज गिवन बाय 1/tau। द नोटेशन ऑफ दिस वन इज अ टाउ, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं बनता, जैसे पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं, दिस इज टाउ, लेकिन फॉर्मूला ऐसे नहीं बनता। फॉर्मूला इज 1/tau इज इक्वल टू 1/tau r प्लस 1/tau n r। जैसे दो पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं वैसा है फॉर्मूला। तो अगर मैंने सॉल्व किया तो दिस इज 1/50। नो नीड टू राइट नैनो सेकंड बिकॉज आंसर नैनो सेकंड में आएगा, बिकॉज दोनों पैरामीटर्स नैनो सेकंड में। 1/50 डिवाइड बाय 1/110, सॉल्व करो, अपने को आंसर 1/tau मिलेगा। कैलसी ले लो, जस्ट फाइंड आउट द आंसर। एक काम करते हैं कि आंसर डायरेक्टली टाउ में फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज अपने टाउ फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द आंसर इन टर्म्स ऑफ टाउ। यूज अ कैलसी एंड जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर। अभी कैलसी ओपन करता हूँ, स्टार्ट कर। सो 50 इनवर्स प्लस 110 इनवर्स, आंसर का इनवर्स मुझे आंसर 34.375 34.375 नैनो सेकंड, ये मुझे आंसर है। बस दोनों जो गिवन थे 50 110 दोनों नैनो सेकंड। तो पहला पार्ट हो गया ऑब्जेक्टिव आंसर। आपने को सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन सेकंड पार्ट डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं होगा, उसके लिए अपने को एक पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए कुछ चीजें पहले से निकालनी पड़ती। वी नीड टू फाइंड आउट इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी, ये पैरामीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन गो विद द पावर वाला टर्म, इंटरनल पावर। द नोटेशन ऑफ दिस टर्म इज ईटा इंटरनल, जैसे इफिशिएंसी का टर्म होता है ऐसे ईटा इंटरनल। द फॉर्मूला ऑफ ईटा इंटरनल इज इक्वल टू टाउ अपॉन टाउ आर, तो जो अभी टोटल कैरियर रिकॉम्बिनेशन फाइंड आउट किया उसका वैल्यू, जो गिवन टाउ आर था उसका वैल्यू। तो 34.375 डिवाइड बाय 50, सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आने वाला है।
ठीक है, नहीं, टाउ का आंसर मेक श्योर इट्स 1/टाउ, जो फॉर्मूला इट्स 1/टाउ है, 1/50 प्लस 1/110 है। अच्छे से सॉल्व करो, देन उसका रेसिप्रोकल भी लेना है, देन 34 आएगा। ठीक है, सिली मिस्टेक करो, 34.375 डिवाइड 50, यस 0.6875, आंसर मैच हुआ 0.6875। ये एक और पैरामीटर फाइंड आउट, ये तो अपने को फाइंड आउट करना ही नहीं था, अपने को सेकंड पैरामीटर फाइंड आउट करना था, इज द इंटरनल पावर। सो द इंटरनल पावर इज इक्वल टू पी इंटरनल, फॉर्मूला पी इंटरनल। सो पी इंटरनल इज इक्वल टू, फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है, ईटा इंटरनल आई इंटू एच सी क्यू लैम्डा। इतने सारे पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स अपने को डायरेक्टली देखने पड़ेंगे, कुछ पैरामीटर्स अपने को पता होने चाहिए। तो ईटा इंटरनल, इसका आंसर मुझे कितना है, 0.6875। ठीक है, आई कितना दिया है, 40 माइक्रोमीटर, सॉरी 40 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर था, तो 10⁻⁻3। व्हाट इज एच, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट कितना आता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अगर एग्जाम में दिया होगा वैल्यू तो एग्जैक्ट वैल्यू लो, अगर एग्जाम वैल्यू दिया नहीं तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34। उसके बाद सी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाय 2 is the charge of electron, 1.6 into 10⁻⁻90। लैम्डा, लैम्डा आपने कितने दिया था, 0.87 माइक्रो, 0.87 into 10⁻⁻6। सॉल्व करो, अपने को आंसर आएगा। अगर मुझे पूछोगे तो मैं कैलसी में 10⁻⁻3, 10⁻⁻34, 8, 19, -6 ये सॉल्व नहीं करने वाला। ठीक है, तो कैलसी में ये चीजें सॉल्व मत करो, डायरेक्टली हाथ से सॉल्व किया तो भी चलेगा। कैलसी में सॉल्व करना है तो कैसे करो, -3, -34 +8, माइनस ऊपर जाएगा +19 +6, ऐसे कैल्सियम डालो, आपको एक नंबर मिलेगा, उसको 10⁻⁴ में। कैल्सियम क्या सॉल्व करना है, 0.6875 इंटू 40 इंटू 6.63 इंटू 3 डिवाइड 1.6 डिवाइड 0.86, ये कैल्सियम में सॉल्व। ये 10⁻⁻10⁻⁻ खेलते मत बैठो, टाइम पास होगा। तो 10⁻⁻ कैसे निकालोगे, एक तो माइंड से सॉल्व करो, नहीं तो ऐसे -3 -34 +8 +19 +6 ये डालो, आंसर आएगा 6875 इंटू 40, मैं भी सॉल्व करता हूँ, 6.63 3 डिवाइड बाय 0 नहीं, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 0.87, आंसर देख कितना है, 392.94, 392.94 इंटू 10 क्या है वो चेक करते हैं, -3 -34 -3 -34 +8 +19 +6, 10⁻⁻4 आएगा। दिस आंसर इज वैट, बस पावर है ना, तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और कन्वर्ट अगर मैंने किया, सो 39.294 मिली वैट आएगा। क्यों मिली वैट आएगा, ये -4 है ना, ये -4 का एक माइनस मैंने खा लिया, कहाँ पे यूटिलाइज किया, ये पॉइंट यहाँ पे था, इसको आगे शिफ्ट किया, बड़ा वैल्यू छोटा किया, तो एक पॉइंट से आगे शिफ्ट किया, मतलब -4 का -3 होगा, -3 10⁻⁻³ क्या था, मिली, 39.294 मिली वैट, ये आंसर है। यस, मैच हुआ सबका आंसर। मेक श्योर जो मैंने आंसर लिखा है वही 100% मैच होना चाहिए। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, 294 296 298 ऐसे हो सकता है, लेकिन 39 पॉइंट समथिंग मिलीवैट इतना ही आना चाहिए। सब सिंपल था, एक बेसिक फॉर्मूला बेस्ड सम था। चलो फर्स्ट 30 सेकंड देता हूँ, देन वी मूव टू सेकंड सम। मैं आता हूँ 30 सेकंड, तब तक देखो।
चलो, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट सम। आई होप ये सब में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सिंपल फॉर्मूला बेस किया हमने। आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सेकंड सम। क्वेश्चन 2, एन ऑप्टिकल transmitter uses DH structure, indium, gallium, ASP, LED, operating at a wavelength of 1550 nanometer, and tau R is equal to 25 nanosecond, and tau NR is equal to 90 nanosecond. If the LED, मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, अच्छे से लिखता हूँ। If the LED is driven with 35 milliampere current, find first one में find internal quantum efficiency, मतलब ईटा का टर्म, and power generated internally. पहला तो आपको 100% आएगा, अच्छे से लिखता हूँ। Power generated internally. The second is n is equal to 3.5 of the light source material, find the power emitted. Find the power emitted from the device. This is the question. तो पहला पॉइंट तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, गो एहेड विद द फर्स्ट पॉइंट, हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। सेकंड वाला जो पॉइंट है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो उसने बोला है कि n इज इक्वल टू 3.5 पावर एमिटेड फ्रॉम द डिवाइस कितना है, वो आपको फाइंड आउट करना है, वो हम लोग देखेंगे। पहले इतना तो स्टार्ट विद द आंसर। आपको टी आर, टाउ आर दिया है, टाउ एन आर दिया है, वेवलेंथ दिया है, करंट दिया है, चारों पॉइंट जो लास्ट सब में थे सेम दिए, आपको पावर तक लेके जाना है, एंड देन आगे वाला मैं सॉल्व करता हूँ। क्रॉस चेक करेंगे हम लोग। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो अपने को पहला क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज टाउ।
that tau is equal to 1 upon tau r plus 1 upon tau nr. So what are the values? That is a 25 and 90. बराबर. तो अगर मैंने ये सॉल्व किया, ये टाउ नहीं है, ये 1 upon टाउ है. This is 1 upon टाउ. तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे टाउ कितना आने वाला, सॉल्व करो मुझे बोलो कितना आएगा. 25 फैक्टोरियल प्लस 90 फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, 25 रेस टू -1 और 25 का रेसिप्रोकल प्लस 90 का रेसिप्रोकल, आंसर का रेसिप्रोकल, ऐसे किया तो 19.56 आ रहा है मुझे. 19.56 नैनो सेकेंड अप्रोक्सीमेट आ रहा है. आगे बहुत सारे नंबर है लेकिन यही पकड़ते हैं. उसके बाद ये तो हो गया. ईटा इंटरनल फाइंड आउट करना है. तो ईटा इंटरनल कितना आता है, टाउ डिवाइड बाय टाउ आर. टाउ आया 19.56 एंड टाउ आर कितना आया 25. अगर मैंने ये सॉल्व किया तो मुझे कितना आंसर आने वाला, 19.56 डिवाइड बाय 25, आंसर इज 0.7824. बराबर. ये भी आएगा सबको. उसके बाद अपने को फाइंड आउट करना पावर इंटरनल. सो पी इंटरनल, इसका फॉर्मूला बड़ा था, टाउ इंटरनल आई सी डिवाइड बाय क्यू लैम्डा. फटाफट वैल्यू पुट करो. 0.7824 into I is how much, 35 into 10 raised to -3, 6.63 into 10 raised to -34, 3 into 10 raised to 8 divided by 1.6 10 raised to -19, and lambda is how much, lambda दिया था 1550 नैनोमीटर. 1550 नैनोमीटर मतलब 10 raised to -9. सॉल्व करो देखो अपने को आंसर कितना आ रहा है. 0.7824 into 35 into 6.63 into 3 divided by 1.6 into 1550, 0.2196 into -3 -34 plus 8 plus 19 plus 9, -1 आया, -1 आया, -1 है, 10 to -1. उसको थोड़ा सा एक किया तो 21.96 इंटू 10 to -3 बनेगा. अगर 2 पॉइंट से आगे शिफ्ट किया तो 21.96 मिली वैट आया. ये मुझे आंसर है. आई होप यहाँ तक आपका सबका मैच हुआ है. करो सब लोग. देन उसके बाद के आगे जो है वो अपने को पता नहीं है, वो सॉल्व करते हैं. तो ये तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया. यहाँ तक किसी को डाउट और मैथमेटिकल पार्ट था. जाते हैं नेक्स्ट वन कि पावर एमिटेड फ्रॉम द डिवाइस. क्या पूछा था हमें प्रीवियस इसमें, if n is equal to 3.5 of the light source material, find the power emitted from the device. इंटरनल पावर हमने फाइंड आउट किया. अभी कितना पावर बाहर जाने वाला है, मतलब एक्सटर्नल सोर्स के पास जाने वाला है, वो मुझे आइडेंटिफाई करना. लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. अगेन सम फॉर्मूला. ईटा इंटरनल फाइंड आउट किया, अभी ईटा एक्सटर्नल फाइंड आउट करना. बोला मैंने ईटा इंटरनल फाइंड आउट किया, एन इंटरनल फाइंड आउट किया, एक्सटर्नल फाइंड आउट करना. उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन n n plus 1 स्क्वायर. 1 अपॉन n n plus 1 होल स्क्वायर. n का आपको वैल्यू दिया होगा. सो 3.5 इंटू 3.5 प्लस 1 होल स्क्वायर. कैल्सियम में डालो, आंसर देखो क्या आएगा. सो 3.5 इंटू 3.5 प्लस 1 होल स्क्वायर एंड देन उसका रेसिप्रोकल अगर मैंने लिया, मुझे आंसर आया 0.0141. ये आंसर है. ठीक है. जैसे ईटा इंटरनल निकाला वैसे ईटा एक्सटर्नल निकाला. तो सेम लॉजिक अगर मैंने पकड़ा, यहाँ पे आएगा ईटा एक्सटर्नल इज इक्वल टू इफिशियंसी. ना इफिशियंसी क्या होता है, पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट. वैसे ही बोल सकते हैं कि पावर एक्सटर्नल डिवाइड बाय पावर इंटरनल. बराबर. अपने को पावर इंटरनल पता है,
देखो एक्सटर्नल ईटा पता है तो हम लोग एक्सटर्नल पावर निकाल सकते हैं। मैंने ईटा एक्सटर्नल अभी फाइंड आउट किया। इफिशियंसी मतलब एक्सटर्नल पावर अपॉन इंटरनल पावर, इंटरनल पावर इसके पहले सॉल्व किया था, एक्सटर्नल पावर अभी सॉल्व किया, तो वी कैन फाइंड आउट द एक्सटर्नल पावर। तो P external is equal to N external, eta external into power internal, 0.0141 into 21 point कितना है आंसर, 21.96 मल्टीप्लाई किया 0.141 इंटू 21.96, तो आंसर आएगा, सॉरी आंसर आएगा 0.3096 मिलीवाट। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, तो उसको आंसर तो अलग आ गया। चेक करो ये आंसर है क्या, 21.96, 21.96, yes 21.96 into 0.0141, हाँ 0.3096। एक बार चैट बॉक्स में डालो ये सही किया कि नहीं मैंने। 0.3096 मिलीवाट, ये आंसर मुझे है, आपको इसी में है क्या? हाँ 98 चलेगा, 0.3098 वो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट यही है ना, थोड़ा प्लस माइनस होगा। आप लोग 0.0141 इसके आगे भी लिया तो आंसर वेरी होगा, 21.96 इसके आगे भी कुछ पॉइंट लिया तो आंसर वेरी होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट 0.3096 इसके आगे पीछे है तो सही है अपना आंसर। मतलब मैं जहां से रेफर किया है उसका आंसर गड़बड़ है, उसका 3.10 है, 3.10 मिलीवाट तो रॉन्ग है वो, अपना सही है। यस ठीक है, चलो एक और सम हो गया। इसी टाइप का एक लास्ट सम करते हैं, ये टाइप का, देन नेक्स्ट टाइप के सम के ऊपर जाते हैं। होप यहाँ तक सबका हुआ है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया, वेरिएशन। क्वेश्चन 3, पावर generated internally within a double heterojunction LED is 28.4 milliwatt at a drive current of 40 milliampere. Determine the peak emission wavelength from the device when the radiative and non-radiative recombination lifetimes are equal, ऐसे बोले। ठीक है, तो अपने को पावर जनरेटेड इंटरनली ये दिया 28.4 मिली वैट एंड करंट दिया 40 मिली एम्पियर, एंड लास्ट में बोला डिटरमाइन द पीक इमिशन वेवलेंथ, लैम्डा निकालना है, प्रोवाइडेड रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम आर इक्वल, ऐसे दिया। पहले गिवन यहाँ पे लिखते, सम उल्टा दिया है, जो फाइंड आउट करना था वो अभी गिवन है। सो पी इंटरनल गिवन है, दैट इज 28.4 मिली वैट। उसके बाद
करंट दिया है 40 मिली एम्पियर, उसके बाद टाउ आर एंड टाउ एन आर, ये दोनों सेम है, इक्वल है। एंड देन अपने को फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज द पीक इमिशन वेवलेंथ, मतलब लैम्डा। गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे आंसर चाहिए। टू फाइंड लैम्डा, स्टार्ट करो। क्वेश्चन आपके सामने, आपको स्टार्ट करेंगे। लैम्डा का वैल्यू निकालना है, आपको सब फॉर्मूला पता है, गाड़ी से उल्टा चलाना है। तो स्टार्ट करो, मुझे कुछ भी करके लैम्डा का आंसर चाहिए। यू नो द फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन कौन से आपको पता है सब कुछ। वंस यू गेट द फॉर्मूला, चैट बॉक्स में आंसर चाहिए कि लैम्डा इज इक्वल टू दिस मच। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। सो मुझे पता है, एक मिनट, मुझे पता है दैट इज 1/टाउ इज इक्वल टू 1/टाउ आर प्लस 1/टाउ एन आर। तो दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब 1/टाउ आर प्लस 1/टाउ एन आर है, उसको भी टाउ आर कंसिडर करें, बिकॉज टाउ एन आर एंड टाउ आर दोनों सेम है। तो यहाँ पे टाउ आर फिर से लिख, क्या आएगा, 2/टाउ आर। तो ये 1/टाउ है, दिस इज 2/टाउ आर। तो रिवर्स करते, टाउ इज इक्वल टू टाउ आर डिवाइड बाय 2, दैट इज 0.5 टाउ आर, ऐसे आएगा, बराबर। तो चलो फर्स्ट वन, उसके बाद जाएगा सेकंड ऊपर, दैट इज एन इंटरनल, ईटा इंटरनल। सो ईटा इंटरनल का फॉर्मूला क्या है, टाउ अपॉन टाउ आर। सो टाउ कितना है, 0.5 टाउ आर, नीचे भी टाउ आर, तो कैंसिल होगा, कौन सा रहेगा, 0.5। दिस इज द ईटा इंटरनल, ये भी पता चला। जाते पी इंटरनल, विच इज इक्वल टू ईटा इंटरनल आई एच सी डिवाइड बाई क्यू लैम्डा।
ये फॉर्मूला मैंने चेंज किया, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, ईटा इंटरनल आई एच सी डिवाइड बाय 2 इंटू पावर इंटरनल। अभी सब वैल्यू पुट करो, तो जितना वैल्यू पता है सब वैल्यू पुट करो, तो मुझे आंसर बोलो कितना आएगा। तो ईटा इंटरनल है 0.5, आई अपने को दिया 40 इंटू 10⁻²। उसके बाद लाइन कांस्टेंट आएगा 6.63 10⁻²-34। लाइट आएगा, स्पीड ऑफ लाइट 3 टू 10⁻8 डिवाइड बाय 1.6 10⁻−19। एंड पावर इंटरनल कितना दिया, 28.4 मिलीवाट। 28.4 इंटू 10⁻²-6। सॉल्व करो, लैम्डा का आंसर बोलो कितना आएगा। तो मैं भी सॉल्व करता हूँ। 0.5 इंटू 40, सॉरी 0.5 इंटू 40 इंटू 6.63 इंटू 3 डिवाइड बाय 1.6 28.4। 8.75 ऐसे कुछ तो मुझे आ रहा है, 8.754 इंटू 10 टू कितना है, -3 -34 +8 +19 +3 -7 आया। तो अगर मैंने इसको भी नैनोमीटर में कन्वर्ट किया और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया, नैनोमीटर करते 875.4 इंटू 10⁻⁻9 विच इज इक्वल टू 87.4 नैनोमीटर। ये आंसर है, स्किप करो। यस, आंसर है बराबर। नहीं, 10⁻⁻8.8 पॉइंट जो समथिंग आएगा वो 10⁻⁻7 में आना चाहिए, मेक श्योर। जो आंसर मैंने दिया वो सही है। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, किसी का 8.8 आएगा, किसी का 8.7 आएगा, वो चलेगा। लेकिन 8.7 8.8 आया तो 10⁻⁻7 ही आना चाहिए। 875.4 ऐसे कुछ तो आया, तो नैनोमीटर में आना चाहिए। चेक करो एक बार, आपको आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आई थिंक सबको आ गया। इसको एक बार सेव करता हूँ, आपको erase नहीं होना चाहिए। आपको मैं 2 मिनट दूंगा ये सम सॉल्व करने के लिए, देन आपको ये सम आना चाहिए। तो लास्ट ईयर पेपर में आया था, एलईडी एंड लेजर, ऐसे क्वेश्चन था। उसके साथ एक क्वेश्चन आया था May 23 में, क्वेश्चन नंबर 3A में आए, कंबाइन विद 3। अभी जितने पैरामीटर यूज किए, सेम पैरामीटर आपको यूज करना है, दिमाग लगाना है एंड इसको सॉल्व करना है फटाक से। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आपको जो लगता है वो करो, देन हम लोग आंसर क्रॉस चेक करते हैं कि मेरा जो आइडिया है उसके हिसाब से आपका जो आंसर है उसके हिसाब से मैच होता है कि नहीं। क्वेश्चन का सब पैरामीटर हमने दिखा है, इंजेक्शन इफिशियंसी एंड एक्सट्रैक्शन इफिशियंसी दोनों दिए। स्टार्ट करिए। ये कभी का क्वेश्चन, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ।
स्टार्ट करो क्वेश्चन। दिस इज May 23 क्वेश्चन नंबर, May 23 का क्वेश्चन है। तो मैं भी चेक करता हूँ कि मैंने जो आंसर सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं। वैसे कहीं आंसर नहीं मिल रहा है, क्रॉस चेक करते हैं। जितने पैरामीटर समझो एग्जाम में आया, अपने कुछ पता नहीं, सिर्फ अपने को जो मैंने सम लिया था वही अपने को पता है, तो उसके हिसाब से सॉल्व करो एक बार। देखो आता है क्या, सब कुछ एज अ स्पून फीडिंग करो मत, आपको लॉजिक पता है क्या किया अभी। एक मिनट, जस्ट 2 मिनट लिस्ट करेंगे लेता हूँ, आंसर क्रॉस चेक करता हूँ। चलो, तो जो लॉजिक मैंने लगाया उसके हिसाब से देखते हैं। व्हाट इज अ गिवन इंजेक्शन इफिशियंसी 60% है, मतलब एन इंटरनल दिया 60%, दैट इंडिकेट 60/100, दैट इज इक्वल टू 0.6। देन एक्सटर्नल भी दिया, एक्सट्रैक्शन इफिशियंसी बोला है, दैट इज 50%, दैट इज अ 50/100, दैट 0.5। तो ये दो वैल्यू मिल गया। उसके बाद मुझे पता है एन इंटरनल क्या होता है, इट इज अ टाउ अपॉन टाउ आर। लेकिन आपको दोनों पता नहीं, ना टाउ पता है ना टाउ आर पता है, टाउ आर तो फाइंड आउट करें। देन एन एक्सटर्नल क्या होता है, दिस इज पी आउट अपॉन पी इन, पी इंटरनल, ऐसे कुछ तो है। तो यहाँ से हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा। 50% टाउ यार, मुझे एन इंटरनल एन एक्सटर्नल दोनों पता है। बस करते हैं, सॉल्व। तो मुझे क्या दिया है कि अ पीएन जंक्शन एलईडी हैज अ इंजेक्शन इफिशियंसी 60%, लाइट एक्सट्रैक्शन इफिशियंसी 50%, टाउ एनआर दिया 10⁻⁻8 सेकेंड, एंड मुझे कैलकुलेट करना है टाउ आर। May 23 का सम है। मुझे इफिशियंसी इंटरनली दिया है 60%, तो 0.6 आएगा। एक्सटर्नल दिया इफिशियंसी 50%, तो 0.5 आएगा। अब इंटरनल इफिशियंसी का फॉर्मूला मुझे पता है, टाउ अपन टाउ आर।
एक्स में पता है पी आउट अपन, अगर मैंने सिर्फ इसको ही पकड़ा है, क्या किया मैंने, ये जो टाउ न्यूमरेटर में उसको शिफ्ट किया डिनोमिनेटर, तो ईटा इंटरनल डिवाइड बाय टाउ इज इक्वल टू 1 टाउ आर, बराबर। तो ये फॉर्मूला बन गया। 1 टाउ का मुझे फॉर्मूला पता है, क्या है 1 टाउ का फॉर्मूला, 1 1 टाउ है ना, ये फॉर्मूला अपने को पहले से ही पता है। मैंने ये इंटरनल अंदर शिफ्ट किया, दोनों से ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई। दिस टर्म ऑल्सो हैव अ 1 टाउ आर, दिस ऑल्सो हैव अ 1 टाउ। ये पूरा टर्म मैंने एलएचएस, सॉरी आरएचएस में शिफ्ट किया, ये पूरा टर्म आरएचएस शिफ्ट किया, 1 टाउ आर माइनस एन इंटरनल डिवाइड बाय टाउ आर, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, कैसे बन गए, एन इंटरनल ईटा इंटरनल अपॉन टाउ एन आर, 1 - टाउ आर माइनस एन इंटरनल ईटा इंटरनल अपॉन टाउ आर। तो यहाँ से मैंने अपॉन टाउ आर कॉमन निकाला, 1 - ईटा इंटरनल ऐसे आ गया। तो अभी क्या करेंगे, मुझे टावर फाइंड आउट करेंगे, तो टावर यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर लेके जाते हैं, दिस साइड शिफ्ट करके। टावर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, ये डिवाइड है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, 1 - ईटा इंटरनल डिवाइड बाई ईटा इंटरनल इंटू टाउ एन आर। सब वैल्यू मुझे पता है। ईटा इंटरनल कितना है 0.6, तो नीचे 0.6 है, एंड ये 10⁻⁸ इसको सॉल्व किया, मुझे आंसर है 0.68 10⁻⁸। नैनो सेकंड में कन्वर्ट किया मैंने, 6.7 10⁻⁹ 6.7 नैनो सेकंड, और 6.67 नैनो सेकंड ऐसे भी चलेगा, सेम तो टावर। तो मेरे थियरी के हिसाब से ये आंसर परफेक्ट है। फिर भी एक बार कॉलेज के फैकल्टी को टेक्स्ट करो कि मैडम जी ऐसे सॉल्व किया, सर ऐसे सॉल्व किया, एक बार चेक करो, बिकॉज ये आया है May 20 में, तो मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने बहुत जगह पे क्रॉस चेक किया, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर कहीं पे नहीं बताया, कुछ अलग ही दिखा रहे हो। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करो। आई होप सबको समझाइए। किसी को डाउट है दूसरा? एक और सम लेते, नॉट ऑन दिस वन, एक नया नया सम लेते। देन बाकी सब कल करते रहेंगे। तो हमने ये एलईडी के सम कवर किए, अभी एवलांच फोटोडायोड इसका लेते हैं, एपीडी का सम। नेक्स्ट कवर करते हैं सम बेस्ड ऑन एपीडी। इट इज एवलांच फोटोडायोड। एक ही सम काफी है, बाकी सब सम रिपीट है, इसकी वजह सम नहीं है अब तक। एलईडी का आया था, हमने अभी अभी सॉल्व किया। क्वेश्चन इज अ सिलिकॉन एपीडी, सिलिकॉन एपीडी has quantum efficiency of 75 percentage at a wavelength of 900 nanometer if 0.5 microwatt of optical power produces a multiplied photocurrent of 10 microampere, then what is
एवलेंच गेन फॉर दिस डिवाइस, ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो सब कुछ सॉल्व हुआ। एपीडी के कोई भी सम पूछ ले तो अपना सॉल्व हुआ। तो अपने को एवलेंच गेन फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एवलेंच गेन। ठीक है, तो व्हाट इज द गिवन, क्या क्या गिवन है देखते हैं। अपने को क्वांटम इफिशियंसी दिया है, दैट इज बेसिक ईटा दिया है 75%, यानी 75% मतलब 0.75, 100 से डिवाइड किया। उसके बाद लैम्डा दिया है 900 नैनोमीटर, 900 इंटू 10⁻⁹मीटर, बिकॉज नैनोमीटर। देन अपने को पावर दिया है 0.5 माइक्रोवैट, मतलब 10⁻⁶ वैट दिया। एंड देन उसके बाद करंट दिया है, दैट करंट इज मल्टीप्लाइड करंट, उसको आईएम बोलते हैं आप, आईएम इज 10 माइक्रो एम्पियर। सो 10 इंटू 10⁻⁶ ऐसे एक दिया है। बाकी एच एंड क्यू अपने को पता ही है। ठीक है, and क्या फाइंड आउट करना है अपने को, गेन फाइंड आउट करना है, एवलेंच गेन। एवलेंच गेन इज डिनोटेड बाय, एवलेंच गेन इज डिनोटेड बाय एम हियर, एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। या तो देख लो एपीडी का एक ही सम बस है, पूरा कवर्ड हो जाएगा इसमें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है आर, दैट इज द रिस्पॉन्सिविटी, रिस्पॉन्सिविटी, इट इज डिनोटेड बाय आर, एंड द फॉर्मूला इज ईटा क्यू लैम्डा अपॉन एच सी। तो ये पहले जैसे ही फॉर्मूला है, उल्टा था पहले, एच सी ऊपर था एंड ईटा क्यू एल, क्यू एल क्यू अपॉन लैम्डा, क्यू एन लैम्डा नीचे था, ऐसे कुछ तो पैड आउट करते हैं। पहले पुट करते हैं, ईटा आया 0.75, क्यू इज 1.6 10⁻⁹, लैम्डा कितना दिया है, लैम्डा 900 की, 900 इंटू 10⁻⁹, एच इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34, एंड सी इज 3 इंटू 10⁻⁸ सब वैल्यू कैसे पुट करो अदर देन 10⁻⁴, अपने को आंसर कितना आएगा चेक करो। 0.75 इंटू 1.6 इंटू 900 डिवाइड बाय 6.63 इंटू 3, दैट इज 54.29 इंटू हाउ मच, इंटू 19 माइनस 9 प्लस 34 माइनस 8, 10⁻⁻², that is 5.429, नहीं नहीं नहीं, that is तो कितने रखते चलेगा, 54.29 टू 10⁻⁻²। अभी इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आता है एम्पियर बाय वैट, ये इसका यूनिट आता है। ठीक है, सब सॉल्व किया तो मतलब एच का यूनिट, सी का यूनिट, लैम्डा का यूनिट, क्यू का यूनिट, ईटा का यूनिट, ईटा तो इफिशिएंसी है, बाकी चार का यूनिट किया तो एम्पियर बाय वैट ये यूनिट आता है। ठीक है, 0.54 लिखा तो भी चलेगा, 0.5429 एम्पियर बाय वैट ये लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, अपने को फाइंड आउट करना फोटो करंट। फोटो करंट इट इज डिनोटेड बाय आईपी, एंड द फॉर्मूला इज ऑप्टिकल पावर इनटू रिस्पॉन्सिविटी, रिस्पॉन्सिविटी। ऑप्टिकल पावर अपने को मिला है कितना, ऑप्टिकल पावर यह 0.5 इंटू 10⁻⁶, रिस्पॉन्सिविटी कितना आया 0.5429, दोनों को मल्टीप्लाई करो देखो आंसर कितना आएगा। ऑप्टिकल पावर का वैट, इसका डिनोमिनेटर का वैट कैंसिल होगा एंड यूनिट आएगा एम्पियर। ठीक है, 0.5 इंटू 0.5429, आंसर आएगा 0.271, 0.27145 इंटू 10⁻⁻⁶ एम्पियर ऐसे आएगा। ठीक करो, लास्ट मुझे सॉल्व करना है किस दी एवलेंच की। So avalanche gain denoted by M, that is equal to IM upon IP मल्टीप्लाइड करंट अपॉन फोटो करंट। तो मल्टीप्लाइड करंट कितना दिया है,
माइक्रो एम्पियर, सो 10 इंटू 10⁻⁻6 दिया था। ये भी कितना आया? 0.27145 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल होगा, कैंसिल पुट नहीं करना है। 10 डिवाइड बाय 27145 पुट करो, आंसर देखो कितना आएगा, 36.83 है मुझे। This is again no unit because दोनों करंट है। 36.83, 10 माइक्रो एम्पियर इज आईपी। क्वेश्चन में जो दिया है ना, दैट इज अ मल्टीप्लाइड फोटो करंट, दैट इज आई एम। क्वेश्चन में जो दिया है दैट इज आई एम, अपने ने हम लोगों ने जो सॉल्व किया वो आईपी है। क्वेश्चन में जो दिया दैट इज आई एम, मैंने पहले भी दिखाया आपको। क्वेश्चन में जो दिया दैट इज आई एम। एलईडी का सम हमने खत्म किया, एपीडी का सम खत्म किया। और एक बेसिक फोटो डायोड के सम करेंगे, पिन। एपीडी हो गया, अभी पिन पी आई एन, इसके वजह से सॉल्व करेंगे। पी आई एन फोटो डायोड का सॉल्व करेंगे। एवलांच का किया, अभी कल पी आई एन फोटो डायोड का करेंगे। 2-3 सम वो हो जाएगा। राइज टाइम बजट, ये क्वेश्चन है जो आया था नेक्स्ट लास्ट ईयर 10 मार्क्स को, लिंक पावर बजट, राइज टाइम बजट, उसका भी सॉल्व करेंगे। दिस इज पार्ट 1 एंड अगेन सेम लेक्चर में हम लोग थियरी भी देख लेंगे। थियरी तो आपको पता ही है, कौन से पॉइंट हमने कवर किए। एनीथिंग एनी डाउट? हमने 2 टाइप के सम खत्म किए, एलईडी का विद P1 PYQ, और एक एपीडी का सम भी खत्म किया। ठीक है, कल के लेक्चर में अगेन इसका पार्ट 2 होगा विद पिन फोटो डायोड एंड लिंक बजट, राइज टाइम बजट, इसके ऊपर एक सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते, अगेन दोबारा मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू सो मच।